तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सी, ये आपका प्रो सेक्शन स्टार्ट होगा। इससे पहले देखिएगा आप लोग का जो है लगभग में जो पोइट्री सेक्शन था आपके बुक में जो रेनबो पार्ट 2 करके है, टोटल आपको 2 सेक्शन बांटा हुआ है। एक सेक्शन आपको कहते हैं प्रो सेक्शन, एक है आपका पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में टोटल 10 चैप्टर है और प्रो सेक्शन में आपको टोटल कितना है 11 चैप्टर है। अब देखिए बाबू क्या है, अगर आपने ये टोटल बुक पढ़ लिया तो आपका मामला पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आपको रिजल्ट देने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसका होगा, बुक का होगा। बुक का बहुत ही ज्यादा। अगर किसी बच्चे का ग्रामर सही भी नहीं है ना, बुक सही है ना, सब बुक पढ़ा हुआ, ऑब्जेक्टिव सब रटा उटा है, समझिए उसको बढ़िया मार्क्स आ जाएगा, कोई दिक्कतें ना होगा। इसीलिए बुक को सही से पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव टोटल याद कर लीजिए एक बार। कम से कम आपको दिखेगा वो सेकेंड इंग्लिश बुक भी है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, 6 या 7 को चैप्टर है मैक्सिमम, आपको उसमें 7 को चैप्टर में, लेकिन 6 ही पढ़ना है, ठीक है। तो 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में देखिएगा वो 13 रुपया मिलेगा, 13 रुपया मिलेगा, उसको खरीदना नहीं है, क्लासे में आपको दिया जाएगा मटेरियल, उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, आराम से आप लोग का वो काम निकलेगा। देखिए बाबू, प्रो सेक्शन का मतलब क्या होता है, गद्य खंड होता है जिसमें टोटल कितने चैप्टर आपको मिलेगा, 11 चैप्टर मिलेगा। इसमें पहला चैप्टर आपका क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बात करते हैं इंडियन का, तो इंडियन मतलब होता है भारतीय, और सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। अब एक बात बताइए, गांधी जी ने क्या किया, तो मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, बड़ा ही लॉलीपॉप तरीका याद करने का। और इससे पहले जो 10 चैप्टर बताया उसको भी आप आराम से याद करेंगे, क्योंकि आपको मैचिंग सीधा आपको खरे 10 मार्क आएगा, 5 मार्क प्रॉस से, 5 मार्क आपका पोइट्री से, इसीलिए आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छे से उसको अगर पूरी तरह से याद कर लेंगे। ट्रिक भी बताएंगे आप लोग को याद करने का, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आराम से एकदम एकदम पूरी तरह से हलवा तरीका से हम लोग करेंगे, ठीक है, हो जाएगा आराम से। तो देखिए बाबू क्या, इसको आप याद कर सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए गांधी जी ने अपने जान तक कुर्बान कर दिए। आप इसको आराम से कह सकते हैं, यानी कि हमारे भारत के आन बान शान के लिए गांधी जी ने क्या किए, अपने जान तक कुर्बान कर दिए। तो आराम से याद हो जाएगा। बताओ, इंडियन सिविलाइजेशन हो या इंडियन कल्चर हो, उसको बचाने के लिए गांधी जी ने काफी योगदान दिया, तो इसीलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन, महात्मा गांधी। आराम से याद हो जाएगा। जैसे इंडियन की बात होगा, कल्चर की बात होगा, सिविलाइजेशन की बात होगा, चाप देना कौन सी, गांधी जी। अब इस महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हैं आप सब, भारत के एक एक बच्चा गांधी जी के बारे में अगर पढ़े हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो गांधी जी के बारे में जरूर जानते हैं। नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो पैसा में तो जरूर है गांधी जी। अगर भारत के पैसा में अगर गांधी जी ना हो, ठीक है, पसोया में, तो बताइए क्या भारत चले ही ना चले। इसीलिए भारत को अगर रन कर रहे हैं तो सिर्फ गांधी जी। बताइए, अगर मान के चलिए गांधी जी का फोटो हटा करके अगर किसी दूसरे का फोटो को हीरो या हीरोइन का दे दे तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए गांधी जी का इम्पोर्टेंस सभी लोग को पता है। आप कुछ कुछ देखिएगा जो गवार टाइप के इंसान होते हैं, पढ़े लिखे में भी कुछ कुछ गवार है, वो देखिएगा गांधी जी को उल्टा पुल्टा बोलेंगे, कुछ बोल देता है वो गांधी जी ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, दिस किया, डैट किया, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके रख दिया। ये काफी मतलब एग्जाम्पल देता है देखने के लिए, लेकिन उस बोतल को ये पता नहीं है पहले गांधी जी के बारे में पढ़। अगर गांधी जी के बारे में पढ़ लिया तो उसका फैन न हो जाए तो फिर कहेंगे, फैन छोड़िए, कूलर हो जाएगा, कूलर हो जाएगा, उसको पता नहीं है। आज जिस लोगों को मुखिया के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होता है ना, जिसको मुखिया के सामने बोलने का हिम्मत नहीं होता, वो देखिए गांधी जी के बारे में लेक्चर देता है कि गांधी जी ऐसे थे ऐसे थे। अरे उसके बारे में क्या जानते, वो ऐसे महान इंसान थे ना, लाठी के दम पर। जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है उसका मीटिंग रखा गया था, गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी को बुलाया गया था, और गांधी जी के जो प्रस्ताव थे उसको पूरा नहीं किया गया, तो गांधी जी तभी गोलमेज सम्मेलन छोड़ के भाग गए, कहा कि हम इसको नहीं मानते, लाठी के दम पर। मतलब प्रधानमंत्री के मुंह पर जवाब देके भागे, मतलब वहां से निकले। पता है हिम्मत, यहाँ तो मुखिया के सामने बोले में डरेगा एकदम, क्या कैसे मुखिया जाते खड़े हो जाते हैं खड़े, लेकिन गांधी जी का देखिए हिम्मत है, लाठी के दम पर प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को मना करके वहां से निकल गए, कहा कि हम इस चीज को नहीं मानते। तो ये है गांधी जी का पावर, समझा। इसका पावर देखे कहो, इसका पावर तब देखोगे। देखो क्या है, दरअसल क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके जन्म के बारे में जान लेते हैं। बॉर्न इसका कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर जो कि कहाँ है, गुजरात में। अच्छा आप लोग को एक बात बता दें, इसके पिताजी का क्या नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन कभी कभी देखिएगा इसका फुल नाम भी पूछते हैं, तो भाई गांधी जी का पूरा नाम क्या है, क्या नाम है,
अच्छा देखिए, आप लोग उल्टे बोल दिए। इसके पिताजी का नाम करमचंद गांधी है, इसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। देख रहे हो, कभी कभी इसके नाम में भी कंफ्यूजन होता है। हमको लगता है ये गांधी जी का जन्मदिन नहीं मनाते ना, तो हमको लगता है जन्मदिन भूला जाता। 15 अगस्त नहीं मनाता, 15 अगस्त भूला जाता। ऐसे ऐसे बोतल भरे पड़े हैं। पता है, ये सब ऐतिहासिक दिन भूलने वाले हैं। जीवन में कभी न सांस रुक जाए, लेकिन ये सब ऐतिहासिक जीवन पे भूलने वाले नहीं है। ठीक है, स्टॉप कर दो। उससे हाँ ही ऐसे तो दिक्कत क्या, ओरिजिनल इज ओरिजिनल। अब बताओ, कोयला कितनो जाए उस पर साबुन का इस्तेमाल करिए तो कभी व्हाइट होगा, संभव ही नहीं है। इसलिए जैसे वैसे ओरिजिनल इज ओरिजिनल कहा जाता, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। तो देखिए, गांधी जी का अगर पूरा नाम के बारे में अगर देखा जाए तो गांधी जी का फुल नाम क्या होता है, मोहनदास करमचंद गांधी। इसके पिताजी का नाम क्या है, करमचंद गांधी। देखिए, माता और पत्नी के नाम में भी कंफ्यूजन होता है। अगर माता का नाम बोला जाए तो कौन, बैल कहीं का, कस्तूरबा गांधी उसकी पत्नी है। बताइए, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। माता का नाम क्या है, पुतली। आप देखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो। कभी कंफ्यूजन होगा कि देखिएगा, माँ क्या होती है, छोटा सा बच्चा जब रहता है उसको कोनो पुतली में, कोनो तोलिया उलिया छोटका को पुतली बोलते हैं, पुतली में रखती है तो पुतली भाई अपने बच्चे को छोटे में पुतली में रखती है। तो इस तरीके से आप पुतली भाई याद कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी पत्नी के बारे में बात करें तो कस्तूरबा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो गांधी जी थे, इसका बहुत ही कम उम्र में शादी हो गया। कहा जाता 12 या 13 साल की उम्र में ही इसकी शादी हो गई थी। और शादी होने का बहुत बड़ा रीजन है, और ये ऐसी बात नहीं कि गरीब थे। इसके पिताजी बहुत बड़े दीवान थे। दीवान मतलब मुनीम, मतलब पैसा कलेक्टर करने वाले थे, बहुत बड़े काम करते थे। ऐसा बात नहीं कि गरीब थे, कि गरीबी का स्थिति, हाँ गरीबी स्थिति में जो है मतलब शादी हो गया, ऐसी बात नहीं है। इसके चक्कर पकड़ को रोकने के लिए शादी हुआ था। बात समझ गए। पिताजी अग्रणी होते हैं ना, पिताजी अग्रणी होते हैं। उसका कहना था कि तुमको हम इंग्लैंड भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पे गोरी मैम सब होगी। अब गोरी मैम सब तो होती है, उस सबका कल्चर ही गड़बड़ होता है। कल्चर इतना खराब होता है कि मतलब फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक काम करते हो, तुमको घर का कोई चीज़ एक जिम्मेदारी दे देते हैं। तुमको पता रहेगा घर की जिम्मेदारी की, घर पे एक पत्नी भी है, तो तुम्हें गोरी मैम सब कोई परेशान नहीं करेगी। जब पता चल जाए कि इसका शादी ऑलरेडी भेल है तो कभी भाई कुछ दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसका शादी करके उसको कहा कि जाओ बैरिस्टर का तैयारी करो। और बैरिस्टर का तैयारी करने के लिए गए कहाँ, इंग्लैंड गए, और वहाँ से बैरिस्टर बाबू बन के आए। तो पहला केस इसको मिला था क्या, दक्षिण अफ्रीका का केस मिला था। ठीक है, पहला बैरिस्टर बाबू जब बन के आए थे दक्षिण अफ्रीका में, और कहा जाता दक्षिण अफ्रीका में जाके 21 साल रहे वहाँ पे। दरअसल क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में देखिएगा काले गोरे का ज्यादा भेदभाव होता था। काला है, गोरा है, इसका भेद। अब देखिएगा उसमें ट्रेन के में बॉगी में ही लिखल रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते का इसमें अनुमति नहीं है। अब बताइए, और उस बॉगी में गांधी जी को टिकट मिला था, उसमें बैठल थे आराम से। और उधर से टीटी आए, जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे तो उस क्रम की घटना है। उधर से टीटी आए, लिखल था भाई काला आदमी से बैठ गया। गांधी जी उस टाइम में थोड़ा यंग थे तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहे थे, टाई लगे थे, लेकिन रंग थोड़ा स्यावला था। और टीटी जो थे सब अंग्रेजवे थे, कहा कि काला आदमी इसमें बैठ गया। ठीक है, उसके बाद उससे कहा कि आप इसमें देखे बाहर नहीं पढ़े कैसे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। कि पढ़े मतलब क्या, हमको टिकट नहीं देना चाहिए आपको। जब बाहर लिखा है कि इसमें नहीं अलो तो आप टिकट काहे दिए, टिकट दिए तब तो हम बैठे। कहा कि ना टिकट मिल गया तो मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर निकलिए। कहा कि हम तो बाहर ना जाएंगे, थोड़ा हिम्मत है तुम्हारा बाहर कर। ठीक है, तो पूरा उसका थारी बाटी लिया, गांधी जी सही थे, ओकरा बाहर कर दिया, उठा करके बाहर कर दिया, सामान उमान भी बाहर कर दिया। और तभी वो कोर्ट चल गए। वकील है, वकील से कोई पंगा नहीं लेता। देखिएगा वकील से साइड ही रहता, उस इतना कानून पढ़ाने लगेगा कि बस सब डिसाइड हो जाएगा, जल्दी पंगा नहीं लेता। वकील थे, बैरिस्टर बाबू तो ऐसे कैसे छोड़ देते, ताकि ना छोड़ तो चल गया मजिस्ट्रेट के पास, और पूरा केस फाइल हो गया वहाँ पे। जब केस फाइल हो गया तो बुलाया गया कि क्या मामला है, टीटी को बुलाया गया कि बताओ क्या मामला है। कहा कि देखिए डिब्बा पे लिखा हुआ था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, फिर भी ये इसमें काहे बैठ गया। तो गांधी जी से पूछा गया क्या बात सही है। कहा कि हमको एक बात बताइए, जब उसमें लिखल था ये बात तो हमको टिकट काहे दिए। नहीं, बात तो सही बोल रहा, सही बोल रहा। कार्य चिल्लर मुर्गा, जब लिखल था तो टिकट काहे मिला इसको, तो नहीं ये गलत है, इसको मतलब सम्मान इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, इसका कोई दोष नहीं है। तो वहां से वो हिला के रख दी मामला, और वहां से उन्होंने शपथ लिया कि सबसे पहले केस तो बाद में लड़ेंगे, पहले क्या करेंगे, काला गोरा वाला जो भेदभाव है इसको खत्म करना है।
और गांधी जी का वहां से देखिएगा आंदोलन से प्रारंभ हो जाता है। गांधी जी का बड़ा ही बच्चा वाला आंदोलन था। बच्चा वाला आंदोलन बुझते हैं, जैसे बच्चा को कहिएगा चॉकलेट ना देंगे तो करना खेतो, चॉकलेट नहीं दीजिए, कोनो चीज नहीं दीजिए, रूसने जाता है, रूसना पूछना वाला ऐसा बच्चा वाला उसका कहानी था। मतलब जितने भी आंदोलन, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम सुने हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम सुने होंगे। उसमें क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, जैसे मान चलिए पिताजी आपके कहेंगे बेटा पानी लाओ, क्या कहा बेटा पानी लाओ, लेकिन उसको मना भी तो नहीं कर सकते, लेकिन मना करना भी तो है। तो वहां पे ये गांधी जी के आंदोलन के अकॉर्डिंग चलिएगा ना तो कहिएगा क्या, पिताश्री मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, हमें क्षमा करे। तो बताइए ये क्या हो गया उसका सविनय अवज्ञा, यानी सविनय, विनय के साथ उसको क्या करेगा, अवज्ञा करेंगे, मना करेंगे उसको, ताकि बुरा भी ना लगे। तो इस तरह का उसका आंदोलन हुआ करता। तो खैर देखिए बहुत लंबा कहानी है। गांधी जी पे अगर देखो तो 15-15 दिन क्लास चलेगा, ठीक है। तो जितने आपके बुक में हम लोग केवल इतना ही पढ़ते हैं। तो बताइए इसको 4 बेटा भी थे, वो सबका डिस्कस नहीं करना, आपके बुक में जितना उतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें पोरबंदर में इसका जन्म हुआ और डाइट इसका 30 जनवरी 1948 को हो गया। और ही वाज ए मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। मतलब क्या, ये राजनेता से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक नेता का मतलब क्या, ये आत्मा से रिलेटेड, सत्य से रिलेटेड ज्यादा बातों को सही मानते थे, इसीलिए इसको राजनेता नहीं थे, लंबा लंबा फेंके वाला नेता नहीं थे, ये आध्यात्मिक नेता थे। यही कारण है कि इसको महात्मा कह के बुलाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने हो, महात्मा को उपाधि दिया गया था इसको, ठीक है। लंबा लंबा फेंकते नहीं थे, दूर तक जाता नहीं था, इस सत्य के पक्ष में रहते थे हमेशा। इसीलिए देखिएगा राजनेता से ज्यादा क्या है, आध्यात्मिक नेता, बात समझे, स्पिरिचुअल लीडर है, इसीलिए इसको महात्मा, बापू सब कह के बुलाते थे। और यही कारण है क्या, ही वाज ए पॉपुलर नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। बताइए बापू बने और फादर ऑफ नेशन, बापू या राष्ट्रपिता बने, इसको बात समझ में आ गया। आगे बढ़ता है। इनका 2 हथियार हुआ करता था, उस 2 हथियार का नाम क्या है पता है, इसका 2 हथियार, ही सक्सेसफुली यूज्ड टू ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसका 2 हथियार था, एक ट्रूथ, दूसरा क्या, नॉन वायलेंस। और इन्हीं हथियार की वजह से इन्होंने क्या किया पता है, इसके 2 चीफ वेपन्स, यानी कि वेपन्स मतलब हथियार, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ये 2 हथियार का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया, ये इंडिया को स्वतंत्र किया, इंडिपेंडेंस दिलाया। बात समझे, 2 हथियार कौन कौन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब क्या, सत्य, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, अहिंसा के पक्ष में रहना है, सत्य के पक्ष में। कहा जाता है सच्चाई परेशान हो सकती है पर पराजित नहीं, इसीलिए सच्चाई का साथ हमेशा लोगों को देना चाहिए। लेकिन लो सच्चाई का साथ कौन देगा, झूठ बोलकर झूठ का खेती होता, क्या करिएगा। आज से आप सत्य बोलना शुरू कर दीजिएगा, जिंदगी खराब हो जाएगा। बोलिए सत्य, कोनो को पैसा हो जाता घरे उरे में, बच्चा से कोई भी चीज छुपता नहीं है, बच्चा बड़े मन का सच्चा। अगर उसके सामने आपने कोई ऐसा कांड किया, गलती से उन्हें पता चल गया कि फलना ने ऐसा किया, तो सीधा आपको ब्लैकमेल करना शुरू, कुछ होगा तो कहेंगे जा चुको ही लो। आप उसको दो, आप कुछ दो ऐसा प्रलोभन कि बाबू मत जाओ, तुम्हें चॉकलेट देंगे, पैसा देंगे, कुछ ऐसा बोलो, उसको गच्छो। डिजिटल ब्लैकमेल करता हो बढ़िया तरीका से, ठीक है। तो उसके सामने कोई भी सच्चाई छुपती नहीं, लेकिन इसीलिए सच्चाई परेशान हो सकती है पर पराजित नहीं होती। खैर शुरुआत से ही हम लोग का लक्षण बिगड़ा हुआ, ठीक है, इसीलिए झूठ तो बोलते ही रहते हैं। आगे बात करते हैं, देखो बताओ इसको कौन से दो हथियार थे इसके, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अच्छा बताओ डाइट कब हुआ इसका, 30 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था इसका जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। अब देखिए गांधी जी 21 साल रहे थे कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, और 1915 में जानते हैं भारत आए थे। कब आए थे भारत, 1915 में। और बिहार कब आए थे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 1917 में, नील सत्याग्रह जो हो रहा था 1917 में आए। और 9 जनवरी 1915 को आए थे भारत। और जब भारत, और 9 जनवरी के इसलिए प्रवासी मजदूर दिवस भी मनाते हैं बाहर से आने वाले, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए, और 1915 से 1948 तक मरते दम तक इन्होंने क्या किया, ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में इसका अपना सक्रिय भूमिका निभाया 1915 से लेकर 1948 में। सत्याग्रह, जो नील सत्याग्रह था वो कब हुआ था, 1917 में। कहाँ पे, चंपारण में, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिहार में, 1917 में बिहार में आए थे, ठीक है। और राजनीति में कब से कब तक डोमिनेट सक्रिय रहे, 1915 से 1948 तक। आगे बात करते हैं, हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट
फॉर यंग इंडिया, ध्यान सुनना। इसका क्या क्या कर रहा है, इसका खुद का ऑटोबायोग्राफी था। एक होता बायोग्राफी, एक होता ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, किसी का जीवनी है और कोई दूसरा उस पर कोई रोल या कुछ ऐसा काम करता है, उस पर कोई सर्च करता है, उसके जीवनी के बारे में कुछ बताता है, तो हो गया बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हुआ, हाय किसी का जीवनी, मतलब छोड़ो, अपना जीवनी खुद लिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। जैसे एगो फिल्म आया होता है MS धोनी करके, MS धोनी की जीवनी भी था, लेकिन उसको किरदार कौन किया था, सुशांत सिंह राजपूत। तो उसको बताओ ऑटोबायोपिक फिल्म कहेंगे कि बायोपिक फिल्म कहेंगे, बायोपिक फिल्म कहेंगे उसको, क्यों, क्योंकि दूसरे का जीवनी है। खुद का अगर धोनी खुद अगर करते तो क्या होता, MS धोनी जी खुद करते तो क्या होता, वो ऑटोबायोग्राफी हो जाता। इसका खुद का ऑटोबायोग्राफी था। गांधी जी के बारे में अगर जानना हो तो इसको जरूर पढ़ो। क्या नाम है बताओ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द, ये है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका एक वो पत्रिका भी निकलता था महीना में, मासिक पत्रिका उसको बोलते थे, और उस मासिक पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। इसमें बहुत सारे अंग्रेजों के विरोध बहुत सारी चीजें लिखा करते थे, लोगों को जागरूक करते थे। ठीक है, क्या उस टाइम लोग तो बहुत बोतल टाइप के थे, कुछ बुझते थे नहीं, इतने जागरूक थे ही नहीं। आज के डेट में अगर अंग्रेज बार कुछ करे ना, जते टिकटॉक स्टार आ रहा है ना, यही चाप देगा। महिलाएं सब कितना बात उत करने वाली होती है, पूरा बातें करते तो बहिर कर देगी। ठीक है, वो तो फर्स्ट डिवीजन करेगा सबसे पहले, ओकरा लगा देगा तो पूरा फर्स्ट डिवीजन करेगा। कहेगा अंग्रेजवा को बात करके मारना है, कहा कि वेरी इजी, इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। 10 गो अंग्रेजवा ले आओ, हमरा बीच में बैठा दो, बातें करके अपना मार देगी। ठीक है, यहाँ तो कान देकर धुआं छोड़ देता है, इतना बतियाता है। बात समझ में आ गया, इतना चीज क्लियर है। एक बार रिपीट कर ले तो बोलो, बॉन्ड कब हुआ था गांधी जी का, 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर। डेड कब हुआ था, 30 जनवरी 1948। ये राजनेता से ज्यादा क्या थे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर थे। ये कौन चीज के रूप में पॉपुलर थे, बापू या द नेशन ऑफ फादर, द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के तौर पर थे। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए, ही सक्सेसफुल, इनके 2 हथियार थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जिसके मदद से इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को भगाया और भारत को आजादी दिलाया। और ये भारतीय राजनीति में कब से कब तक, 1915 से 1948। इसका खुद का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्लियर है। और उसके बाद इसका एक मासिक पत्रिका था जिसका नाम क्या था, यंग इंडिया। क्लियर है। तो चलिए आज क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। आप लोग क्लास करते रहे और खुश रहे।